tail, and this is head. Good one. Tail. Ball is tail, but it's tail. It is there. Yes, it's tail. हम लोग बैट कर दें. Okay, all the best. On the toss, I would like to do bat first. चल. मुबारक All हो the best. बिस्मिल्लाह मुबारक हो बिस्मिल्लाह सर मैं टॉस जीत गया. Very good competition. नमाज अदा करके फिर इंशाल्लाह. चलो ये सब बोल रहे तुम बैट्समैन हो. मेरे को तो मालूम नहीं, वो तो मैं अभी देखूंगा तुम्हारा कितना बड़ा बैट्समैन है. अगर ये मैच जीत गया तो आपको संडे को खेलना चाहिए. हम टूर्नामेंट में इन है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हाँ, प्रभात नहीं आया. प्रभात आ रहे हैं ना रास्ते में. तो 12 हो जाएंगे. हाँ और भाई मैं स्ट्राइक करेगा ना. हाँ ज़रा सही से आप आराम से खेलो. सिंगल डबल बन ऐसे साइज सही नहीं दिया था. शायद उल्टे पुल्टे शायद होते हैं हेलमेट हैवी नहीं फील होता नहीं क्या आदत पड़ गई नहीं मैं तो अक्सर यानी 2 मैच के बाद 1 मैच में 2 मैच मैंने पिछले 2 मैच में नहीं लिया. कॉल ही नहीं की कौन से यार मैं बताऊँ पता है क्या, उस सुबह तो ऑफिस के अंदर वो पार्टी थी हमारी, वो पूरा उसमें. हाँ दिवाली पार्टी नहीं वो भाई तू मेरे साथ मीटिंग कर रहा तेरे को वहाँ पर. इसके अंदर स्ट्रेट बॉल, आप अपनी गलती से आउट हो जाओ. अगर आउट हो स्ट्रेट बॉल है सीधा. अस्सलाम वालेकुम. वेंट्रेंस कप का ये हमारा 4th मैच और बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये मैच हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर. अरफात और जमशेद बहुत अच्छे बॉलर थे वेंट्रेंस के पास. दोनों की अपनी वैरायटी थी. जमशेद कैप्टन भी हैं और स्पिन बॉलिंग करते हैं. उन्होंने सेकंड ओवर करना था. ये अरफात स्क्रीन के ऊपर है. बहुत ही ज़बरदस्त पेस के साथ इसने बॉलिंग की हम लोगों को फर्स्ट ओवर और 3rd ओवर में. वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का शुक्र ठीक था. हाँ पर बॉलिंग Which do you want outside? ऐसा आते. नीचे हाँ स्टम्प का आते तो नीचे क्या ठीक. रिजवान इकबाल जो कि वेंट्रेंस की तरफ से खेल रहा था, मेरा बहुत अच्छा बड़ा दोस्त है. एरिया. वो ऑफ साइड पे कवर कर रहा था और उसको मैं यही कह रहा था कि बहुत बड़ा एरिया को उसने कवर किया हुआ है. आजा आजा कम कम. आसान नहीं था जमशेद को मारना. जमशेद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बॉल को टर्न कर रहे थे. अभी तक टच में नहीं है. थोड़ा टाइम दे दीजिए. साबा साबा आराम से खेलो. आराम से. साबा साबा गुड शॉट आजा 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 दूसरा. शॉट है तो पूरा मारो. हाफ शॉट नहीं करो. उसके हिस्सा रखो. मैं पुल किया. मुझे लगा कि सही यहाँ बचाने के लिए टाइम था ही नहीं मैंने. है. यार आपसे मेरी मुलाकात हुई है पहले.
हमारी फर्स्ट हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है मुलाकात। मुझे ऐसा लग रहा है हुई है मुझे। Maybe we know before. I used to play like 18, 20 years ago. मैं आल्सो शेख खलीफा स्टूडेंट। हाँ इसको यार शिट तुम चले जाए। अननेसेसरी रन था, ये बनाना नहीं चाहिए था और मैं तो बिल्कुल उस मूड में नहीं था। लेकिन शीन ने मुझे कॉल किया कि नहीं तुम आ जाओ, उसकी आवाज़ आई मुझे लगा कि मेरा डेंजर एंड हो कि अगर बॉलर कीपर की तरफ बॉल अगर आ गया। लेकिन एकदम से पीछे सेलिब्रेशन की आवाज़ आई तो मुझे आउट। वो चेंज कर लो। तुमने मुझे कॉल दिया, मैंने पानी लेके जा रहा हूँ। यार उसकी कॉल थी, मैं तो नहीं भाग रहा था, उसने मुझे इशारा किया आ जाओ। से बनाल कर देते यार। नहीं मैं सोच रहा लेकिन वो इतना तेज़ी में था, मैंने बोला मेरा डेंजर है ना। और यार कोई ज़बरदस्त शहजाद, कोई हलवा ना छोड़ना नहीं ताकि चढ़ा रहेगा इसको, ठीक है। बहुत आला मीर, बहुत आला जबरदस्त। ये चीज है। अभी मुझे लग रहा है वो बल्ला रखने, नहीं आप आगे आगे। वो बल्ला रखने में थोड़ा सा टाइम लगा। बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था मैंने कि ये इतना डायरेक्ट थ्रो लग जाएगा। बहुत अरसे के बाद मैं रन आउट हुआ और बड़ा दिल टूटा। बॉल बल्ले पे बहुत अच्छे से आ रहा था और बड़ी अच्छी इनिंग खेलने का प्लान किया था। लेकिन उसके बाद उपल आए मेरे बाद, उपल ने इनिंग बिल्ड करना स्टार्ट की। 2 विकेट एकदम से साथ गिरी थी बैक टू बैक, दोनों हम रन आउट हुए थे। शहजाद बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा था। शहजाद ने और उपल ने एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाई और दोनों ग्राउंड के हर तरफ जहाँ जहाँ उनको बॉल मिलता, लेकिन कोई एग्रेसिव शॉट नहीं, सिर्फ वो दोनों इनिंग बिल्ड कर रहे थे ताकि हम कोई अच्छे रिस्पेक्टेबल टारगेट की तरफ करें। जमशेद नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग करते जा रहे थे, उनकी बॉल पे मारना मुश्किल था। मसरूर जो कि नया बॉलर चेंज किया तो उनको बहुत ज़बरदस्त शॉट मारा ने, बहुत अच्छे शॉट्स शहजाद खेल रहे थे। और शहजाद हमारे लिए फ़र्स्ट मैच खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का और वो स्टंप हुए 10.3 ओवर में जब हमारा स्कोर 72 पर तीसरी विकेट गिरी। उसके बाद आया जैकब बहुत ही फाइन प्लेयर है, लाइक सेम लाइक राहुल द्रविड़। और ये छक्का बहुत ज़बरदस्त उपल का,
उपल ने शो करवाई अपनी स्ट्रेंथ इस मैच में बहुत ज़्यादा कि वो हर तरफ शॉट खेलेगा और जैकब ने उसका भरपूर साथ दिया। जैकब का भी ये ज़बरदस्त चौका जो मसरूर की बॉल के ऊपर जैकब का चाह रहा था लेकिन उसको टॉप एज लगा और कीपर ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा और 13.1 ओवर में जैकब की विकेट गिरी जब हमारा स्कोर 92.4। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा अगर गए तो 140-150 तक स्कोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं होगा। नया आने वाला प्लेयर प्रभात जो कि प्रभात के उससे हमें बड़ा सक्सेना से बड़ी उम्मीद थी, वो फर्स्ट बॉल पे बेचारे का कैच हो गया सामने और रिजवान इकबाल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। दूसरे साइड से उपल ने बिल्कुल भी गेम को नहीं छोड़ा, उसने हर तरफ बाउंड्रीज खेली और बड़े ऊंचे हिट्स लगाने शुरू कर दिया और ये एक और हिट उन्होंने लगाया जो कि बाउंड्री को ये कैच ड्रॉप हुआ था और बिल्कुल बाउंड्री के पास और ये चौका मिला उपल को। उस फास्ट बॉलिंग लाइनअप में अरफात के बाद हुसैन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और ये लतीफ़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल्ड कर दिया था। हालांकि लतीफ़ बहुत मिडल करते हैं, बॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, पर जमशेद दोबारा बैटिंग पे आए लेकिन उपल ने चलनी नहीं दी किसी भी बॉलर की और उनकी टीम को सबसे ज़्यादा डर जैकब से था। लेकिन उसके बाद सलाहुद्दीन जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ है जिनका, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे सलाहुद्दीन ने और पूरा साथ दिया उपल और ये दोनों प्लेयर्स ने मिलके एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाना शुरू की और इस नो बॉल पे एक और चौका उपल का। उपल पूरी तरीके से बॉल को जज करना स्टार्ट कर चुके थे और उपल ने हर तरफ बाउंड्रीज शॉट्स लगाना स्टार्ट किया। वो बॉलर्स उनकी मीटिंग्स वगैरह कोई काम नहीं आ रही थी, वो बॉलर्स चेंज किए जा रहे थे लेकिन उपल का बल्ला रन उगलता ही चला जा रहा था। हर तरफ उपल जहाँ शॉट खेलते बाउंड्री से बाहर, कोई काउंटर उनके पास नहीं था उपल को रोकने के लिए। उपल को अगर लेग पे बॉल दें तो उसका स्वीप बहुत ज़बरदस्त, ऑफ पे दें तो ऑफ पे बढ़िया बल्ला उसको घूम रहा था और वो जहाँ चाहता था अपने हिसाब से छक्का टीम पे लगा। तो जहाँ 140-150 का टारगेट सोच रहे थे उपल ने 170 प्लस कर दिया। ये उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और वो उसका टच हुआ था, अंपायर को पता नहीं चला लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे ग्लव से बॉल टच हुआ है और 173 पे ये हमारी 7वीं विकेट गिरी। 2 बॉलें बाकी थी, उसके ऊपर कोई ख़ास रन नहीं बने लेकिन हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर लगा दिया था बोर्ड के ऊपर जो कि 175 था। जब इनिंग स्टार्ट हुई एंट्रेंस के आफाक ओपनर आए जोनाथन के साथ। रॉबिन बहुत बढ़िया बॉलर, बहुत ज़बरदस्त, उसने इनके जोनाथन को पहले ही बोल्ड मार दिया पहली ओवर की 5वीं बॉल पर। बड़ा ही ज़बरदस्त, वो बॉल ही रीड नहीं कर सके और उनकी विकेट चले गए। आफाक दूसरे साइड पे खड़े हुए थे और बहुत ही अच्छा खेलने का प्लान था उनका लेकिन ये एलबी हुआ रेहान भाई ने, बिल्कुल क्लियर बॉल लगा पैड के ऊपर और ये उनको आउट दिया रेहान साहब ने। और आने वाले खिलाड़ी उसके बाद नवाज़, ये बहुत ही अच्छे, ये भी कवर शॉट्स खेलते हैं और उनके साथ दे रहे थे जरूर को। ये मैं समझ नहीं पाई, बड़ा क्लोज एलबी था लेकिन रेहान भाई की जो फ़िलासफ़ी है कि बिल्कुल अगर बॉल होगा तो वो देंगे स्टम्प्स के बिल्कुल दरमियान में। उसके बाद जरूक ने कंटिन्यूस 3 बाउंड्रीज लगाकर अपनी इंटेंशन शो कर दी। ये भी बाउंड्री, ये लास्ट बॉल था, इसके ऊपर भी बाउंड्री, तीनों बॉलों पे कंटिन्यूस बाउंड्रियाँ मार के उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की, वो अब चेस पे जाने लगे। उसके बाद फिर रमेश की भी पिटाई शुरू हो गई दूसरे साइड से, यानी रन बनने स्टार्ट हो गए लेकिन रमेश को कोई बाउंड्री नहीं लगी लेकिन डबल सिंगल्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। मैच किसी की तरफ नहीं था, अभी 2 विकेटें जा चुकी थी, हम लोग यानी कि उसमें लीड कर रहे थे हमने हमारे हिसाब से। और उसी वक्त बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था उपल का कि उसने स्पिनर यूज़ किया प्रभात को, लेकिन प्रभात लेग साइड पे बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूस एक ही ओवर में 2-3 बाउंड्रीज लगी। उसके बाद रॉबिन दोबारा बॉलिंग पे आए और रॉबिन को लगाया, रॉबिन को एक ये चौका लगा। अगली बॉल ये था ख़तरनाक एलबी जो कि इनकी टीम के लिए बहुत ही डैमेजिंग था। ये बिल्कुल बॉल लगा मिडल में और ये अंपायर ने एक सीधी उंगली खड़ी की और ये आउट बड़ा भारी पड़ा। नवाज़ बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन क्या ज़बरदस्त प्रभात ने इनको स्टम्प करवाया, लाइन रीड ही नहीं कर सके। ये आप देख रहे बिल्कुल सामने से बॉल गुजरा और उपल का ज़बरदस्त स्टम्प। आने वाले खिलाड़ी एक रिजवान और उनके साथ जो उनके जो दूसरे पार्टनर थे, रिजवान के साथ जो बैटिंग कर रहे थे वो नासिर और रिजवान ने एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाने स्टार्ट की।
दोनों ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलना स्टार्ट किया और उनको पता था कि अगर उन्होंने ये मैच जीतना है तो इस पार्टनरशिप को प्रोलॉन्ग करना है। रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा फारूक की बॉल पे जो कि ग्राउंड से बाहर, और इस छक्के के साथ क्लियरली इंटेंशन शो हो रही थी कि वो चेस पे जाना। सलाहुद्दीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की विकेट टू विकेट, लेकिन फ़ारूक को उन्होंने रीड कर लिया था कि इसकी बॉल बहुत स्लो आ रही है, तो वो उसको हर थोड़ी देर में उनको एक आध बाउंड्री पड़ रही थी। फ़ारूक ने पूरे 4 ओवर करने थे और वो उनकी बॉल को वो रीड कर चुके थे, इस वजह से उनके पास सारा तोड़ था फ़ारूक के लिए। उसके बाद बॉलिंग पे लगाया लतीफ़ को। लतीफ़ ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी बाउंड्री स्टार्ट हो गई उनके भी ओवर में। उसके बाद लतीफ़ ने मिस करवाई रिजवान को, लेकिन अगला ही उसकी लास्ट बॉल पे आई थिंक एक और चौका लगा। मैं वापस आया फील्ड पे और मैंने रमेश को बॉलिंग दी। मुझे लगा रमेश यानी कि इस टाइम पे, लेकिन रमेश को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नासिर ने छक्का मार के और उसके अगले ही टाइम पे चौका मार के 124 तक स्कोर पहुंचा दिया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हद तक जा चुका था मैच उनके हाथ में। फिर आए शिराज बहुत ही ऑफ कलर थे पिछले 2-3 मैचेस में इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बाद शिराज ने बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की और यानी कि उन दोनों प्लेयर्स को बांध के खिलाया, यानी कि बिल्कुल बाउंड्रीज नहीं लगने दी। और शिराज की ये ज़बरदस्त एलबी जिससे हम गेम में वापस आए। 123 पे 5 आउट 14 ओवर हो चुके थे। मैच जीतने को उनको तकरीबन 50 के करीब स्कोर चाहिए था और इस टाइम पे रिजवान का आउट होना बहुत ही डैमेजिंग था। ये अंपायर ने आउट दिया और हम लोग यानी कि गेम में वापस आए। उसी वक्त ये ज़बरदस्त जो कैच था नासिर का मैंने पकड़ा और उसके साथ ही ये नासिर का आउट होना उनके लिए और ख़तरनाक, क्योंकि ये हिट कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेलने के मूड में थे, लेकिन बस ये उनका एक गलत शॉट जो कि मेरे हाथ में आया और उसके साथ ही इनकी ये दोनों विकेटें गिरे। फिर भी उनके नए आने वाले खिलाड़ी जो अरफात थे, अरफात जो कि जिन्होंने अटैक भी किया था, उनका मुझसे एक कैच ड्रॉप हो गया, बिल्कुल सामने कैच बहुत फास्ट था, वो कैच मुझसे ड्रॉप हुआ। उसके बाद फिर अरफात ने शॉट्स लगाने स्टार्ट किया, उनको एक बाउंड्री मिली। अरफात के साथ हुसैन दोनों ने मिल के मैच को एंड तक ले जाने का प्लान किया था, लेकिन शिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग चली थी। ये बहुत गलत बॉलिंग की उसने और उसको लेग पर ये छक्का पड़ा, यही एक अच्छी बाउंड्री उसके ओवर में लगी। उसके बाद रॉबिन को बुलाया, रॉबिन को फिर चौका, हम समझे रॉबिन रुकेगा स्कोर, लेकिन उसको कंटिन्यूस बैक टू बैक एक बाउंड्री लगी और उसके बाद डबल स्कोर आई थिंक 2 से 3 बॉलर। वेंट्रेंस टीम के जो मोराल था बहुत हाई हो गया था। दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे खेले थे। हुसैन एक साइड से बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे और उस टाइम पे उनको रिटायर हर्ट करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती थी उनकी टीम की तरफ से। 16 रन रिक्वायर्ड थे, 3 विकेट हाथ में थी, उन्होंने नए प्लेयर्स को भेज दिया, मंसूर को और अरफात दूसरे एंड पे। मंसूर विदाउट हेलमेट खेलना चाहते थे जिसको हमने मना किया क्योंकि उसमें, और उसके बाद हेलमेट लगा के उन्होंने शॉट दिया और ये लास्ट ओवर था। 4 बॉलें 14 रन, मैच किसी तरफ भी जा सकता था, एक छक्का मैच का नक्शा बदल सकता था। लतीफ़ ने एक वाइड करा दी, अब 4 पे रह गए 13। शॉट लगा और इस बॉल के ऊपर एक सिंगल हुआ। 12 स्कोर 3 बॉलें। मंसूर ने बहुत गलत शॉट खेला, टॉप एज हुआ और ज़बरदस्त ओपन ने भागते हुए आके कैच पकड़ा। 164 पे 2 बॉलें 2 छक्के, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल, मतलब वंस इन अ ब्लू मून के एक साथ ही 2 छक्के लास्ट बॉल्स पे लग जाए। अरफात पिच पे उन्होंने ट्राई किया नए आने वाले प्लेयर साहब ने और उनको 2 रन मिले। मैच तकरीबन हमारे हक में आ गया, एक बॉल पे 10 रन और लास्ट बॉल पे छक्का मार के सैफ ने, बहुत देर हो गई थी, अगर एक से पिछली बॉल में भी एक छक्का आ जाता तो ये मैच उनके पॉकेट में चला गया था। और इंडिगो वॉरियर्स की पहली जीत इस टूर्नामेंट में 3 रन से। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।